अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। नासिर का एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी आपके लिए लेकर के आया हूँ। यूं तो चोर डकैत इनके किस्से आपने बहुत सुने होंगे। एक बड़े ही ज़बरदस्त चोर की कहानी है। तो उस कहानी को मैंने नाम दिया है शुक्रगुजार चोर या एक आभारी चोर। मैं एक गरीब सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हूँ। मैंने अपनी पत्नी के साथ कुछ दिनों के लिए रत्नागिरी में अपने पैतृक स्थान की यात्रा की योजना बनाई है। हमारा एक बेटा और 2 बेटियां हैं जो शादीशुदा हैं और दूर के शहरों में अपने परिवार के साथ रहते हैं। हालांकि जब हम रत्नागिरी के दौरे पर आगे बढ़े तो उनमें से यानी मेरे बेटे और हमारी दोनों बेटियों में से कोई भी हमारे साथ नहीं था जो हमारे जाने के बाद हमारे घर की देखभाल वहाँ कर पाता था। इसलिए हमें डर था कि अगर कोई चोर हमारे घर में घुसता है तो घर में तोड़फोड़ की जाएगी। अगर वो बक्सों को तोड़ेगा, अलमारियाँ खोलेगा, उनको खंगालेगा तो दुर्भावनापूर्ण तरीके से वो सब क्षतिग्रस्त हो जाएंगी, यानी वो ख़राब हो सकती हैं। और अगर चोर को कोई पैसा नहीं मिलेगा तो निराश हो जाएगा। तो जाहिर है कि जब उसको पैसा नहीं मिलेगा तो हमारे सामान को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इंसानियत के तौर पर और उत्पीड़ितों के लिए प्राकृतिक न्याय के अपने सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए मैंने सेंटर टेबल पे 1000 रुपये नकद रखने का फैसला किया और चोर के लिए एक छोटा सा नोट छोड़ा। प्रिय चोर साहब, मुझे वास्तव में खेद है कि आपको आजीविका कमाने के लिए इतने जोखिमों के अधीन रहते हुए विषम समय में इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यदि आपको भूख और प्यास लग रही हो तो फ्रिज का उपयोग करें। प्रिय चोर साहब, यदि आप अपनी कमाई को विस्तार देना चाहते हैं और जोखिम लेने की इच्छा रखते हैं तो मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। सामने की जो ऊंची इमारत जो आप देख रहे हैं ना, उसकी 8वीं मंजिल पे एक टैक्सी ड्राइवर है जो अब शायद पॉलिटिक्स में आ चुका है। उसके पास बहुत पैसा है। और 7वीं मंजिल पर एक सत्ताधारी दल के नगर पालिका के पार्षद हैं, उनके पास भी बहुत पैसा है। बी विंग में 6ठी मंजिल पर एक स्थानीय भाई का दाहिना हाथ रहता है। 5वीं मंजिल पे विभाग प्रमुख का घर है। 4थी मंजिल पे एक हवाला डीलर है। इन लोगों के पास काफी नकदी होती है और चोरी होने की स्थिति में ये इतने समझदार होते हैं कि पुलिस को भी रिपोर्ट नहीं करते। आपको शुभकामनाएं। मैं आपके फलदायी फसल की कामना करता हूँ, कमाई की कामना करता हूँ। अपना ख्याल रखें। 1 महीने बाद जब हम घर आए तो मुझे ये देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि सेंटर टेबल पर 1 लाख रुपए नकद और एक हाथ से लिखा नोट था। मेरे प्रिय गरीब बैंकर, आपके अमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद। मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ और अच्छी कमाई, अच्छी फलदायी रही। इसलिए प्रशंसा के प्रतीक के रूप में मैं आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए 1 लाख रुपए नकद छोड़ता हूँ। फ्रिज में मैंने एक चॉकलेट केक, 1 किलो ड्राई फ्रूट, कुछ अच्छी ड्रिंक्स की 2 बॉटल्स छोड़ दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में भी ऐसी और अधिक आकर्षक टिप्स साझा करते रहेंगे। वंचितों के बेहतर आर्थिक विकास के लिए ऐसी बहुमूल्य खुफिया जानकारी देने के लिए धन्यवाद और बधाई। आपका आभारी चोर। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हमारा वीडियो सबसे पहला आपको मिले। नमस्कार।